हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर जी हैं। सर, अभी अभी आप जो है इस पूरे बैठक के बाद से बाहर निकले हैं, क्या कुछ निर्णय हुआ है? देवेंद्र फडणवीस को क्या लगभग महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री तय समझा जाए? पार्टी ने विधिमंडल का गठन नेता करके तय किया है एक मत से, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महायुति का करके होगा, तो स्वाभाविक तौर पर इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी रहेंगे। हमें बहुत खुशी है, आनंद है। उसके साथ आज देवेंद्र जी ने जिम्मेदारी का भी पहल किया, तो जिम्मेदारी लेके महाराष्ट्र की जनता को आगे लेके जाने वाला नेतृत्व मिला है, इसलिए महाराष्ट्र में खुशी की लहर है। और इसी के साथ अब शिवसेना को लेकर जहां मुख्यमंत्री किसका होगा, कई सारे खटपट ऐसी बातें भी सामने आई। क्या कुछ आपकी जानकारी में है कि क्या शिवसेना में कोई नाराजगी है मुख्यमंत्री के पद को लेकर? सब लोग इकट्ठा है, मिलजुल के महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि जो मैंडेट है वो महायुति को दिया है, तो महायुति इकट्ठा आगे जाएगी। किसी भी तरह की नाराजी नहीं, हमारे में कुछ भी इसी तरह का प्रकार नहीं है। सब मिलके हम लोग काम करेंगे, आगे जाएंगे, महाराष्ट्र को आगे लेके। आप लोग आज राज्यपाल से मिलने वाले हैं सभी नेता, इसी के साथ कल शपथ ग्रहण का समारोह है, क्या कुछ तैयारियां है? क्योंकि आपने भी एक बैठक बुलाई थी आशीष शेलार के साथ, उसमें क्या कुछ निर्णय हुए तैयारियों को लेकर? नहीं, प्रचंड तैयारी है और एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक इसी तरह का ये शपथ विधि समारोह कल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने प्रवीण दरेकर को सुनाया, जिन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की, बताया कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधिमंडल के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना है। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री के तौर पर एक कमबैक हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार हैं। सर, आज विधिमंडल की बैठक हुई, क्या कुछ बड़े निर्णय लिए गए? क्या देवेंद्र फडणवीस को नया मुख्यमंत्री लगभग तय समझा जाए? देखिए, आज तो विधिमंडल गठ की भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी और एक मत से देवेंद्र फडणवीस जी का चयन हम सबने मिलकर किया। हमें बहुत आनंद और उत्साह है कि अब सबसे बड़ा दल इस नाते महायुति के नेताओं के साथ चर्चा करके महायुति के सभी नेता राज्यपाल महोदय के पास सत्ता स्थापन का दावा मुख्यमंत्री पद के नेतृत्व में करने का दावा दाखिल करेंगे, और उसका हमको आनंद है। मुख्यमंत्री पद को लेकर ही जो है कई सारी नाराजगी वाली बातें भी सामने आई कि कुछ ऐसी बात नहीं है, ये तो कहानियां बनगढ़ंत चल रही है, कोई नाराजगी नहीं है। तैयारियों को लेकर क्या कुछ है सर आजाद मैदान पर? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और पूरी महाराष्ट्र की जनता इस उत्साह भर कार्यक्रम की तरफ देख रही है। बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री शपथ लिए? देखिए, ये सर्वस्व अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का रहता है, कौन शपथ ले, कितने शपथ ले, और इसका निर्णय जब मुख्यमंत्री पद शपथ लेंगे उसके बाद होगा। आपका नाम उसमें हम चला सकते हैं? मैं तो कॉमन मैन कल भी था, आज भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने आशीष शेलार को सुना, जिन्होंने उन सभी बारे में बात की जिसमें शामिल है कि कैसे देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने एकजुटता से अपना नेता के तौर पर उन्हें चुना है। और इसी के साथ कल शपथ विधि के इस पूरे समारोह में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर की जा रही है। देखना ये होगा कि 3 बजे जब गवर्नर के पास सभी बड़े नेता जाएंगे तो उसमें कौन जो है उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन मुख्यमंत्री को, जिसको लेकर बहुत जल्द ऐलान भी किया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस का एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कमबैक हुआ है। यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम विधिमंडल के लोग हैं वो मौजूद हैं। ते पुन्हा आलेत महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी लाडकी बहीण योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या कुछ आपके लिए वो फैक्टर रहे जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस आज एक कमबैक कर सके मुख्यमंत्री के तौर पर? देखो, कमबैक के लिए यानी उनकी ही कविता में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उन्होंने 5 साल पहले हमें महाराष्ट्र को उनके ऊपर विश्वास है और वो अभी यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र के विकास करेंगे और 100% हमारे जो बहनाई है उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे दिमागदार काम करेंगे। संपूर्ण महाराष्ट्र उनके साथ रहेगा और महाराष्ट्र का विश्वास यानी देवेंद्र गंगाधर फडणवीस ऐसा ही है। लेकिन इसी लाड़की बहन का श्रेय तो शिवसेना को दिया जा रहा था, तो बीजेपी भी इसमें आकर अगर बता रही है कि हमारा मुख्यमंत्री श्रेय का सवाल नहीं है, ये हमारी महायुति है। श्रेय सबको दिया जाना चाहिए और इसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, सारे लोगों ने मेहनत ली है, लेकिन आशीर्वाद जो मिला है महाराष्ट्र की जनता का मिला है और खास करके हमारे लाडली बहनों का मिला है। और इसी के साथ अब आगे आपको लगता है कि आप लोग क्या कुछ, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पे भी जुड़े नेता हैं, तो आपके अनुसार क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिसको आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बेहतरीन तरीके से समझ सके? देवेंद्र जी फडणवीस देखो बहुत बड़े नेता है और उनको आगे का समझता है, इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट अभी चल रही थी उससे दुगना गति से ये डेवलपमेंट चलेगी। अनुसूचित जाति रहेगा, ओबीसी रहेगा, सारे लोगों के लिए उनके पास आगे की सोच है, इसलिए महाराष्ट्र डबल ट्रिपल गति से 101% आगे जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने बीजेपी के ऐसे तमाम नेताओं को सुन रहे हैं जो उस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि बीजेपी के सबसे ज़्यादा सीट इस बार वो जीत कर आए थे, तो मुख्यमंत्री भी उनका बनना चाहिए, और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ये मौका मिला है जिसके चलते इनमें इतनी ज़्यादा खुशी है। लाड़की बहन योजना इस बार एक बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी और महायुति के लिए इतनी बड़ी जीत दर्ज करने को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी महिला विधायक है जो 3 बार अपने क्षेत्र से जीत कर आई हैं। दहिसर ईस्ट से मनीषा चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, हमने देखा आपकी जीत भव्य रही, इसी के साथ बीजेपी की भी जीत भव्य रही। आपको लगा था इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग जीत के आएंगे? नहीं, मैंने जो काम किया था और लोगों के साथ मेरा 1-to-1 रिलेशन था, और कोविड के महामारी में जो लोगों को सेवा दी थी, 30,000 लाडली बहन के फॉर्म भरे थे, उसमें से 20,000 लाडली बहनों को आज मानधन आने का चालू हो गया था। इससे मुझे पूरा भरोसा था कि मैं चुन के आने वाली हूँ। ना चली सहानुभूति, ना चली दादागिरी, ना चली लक्ष्मी दर्शन, लोगों ने काम के ऊपर वोट दिए। देवेंद्र फडणवीस को इस बार आप लोग के गुट नेता के तौर पर चुना गया है, आपको क्या लगता है कि ये एक सही निर्णय था, क्योंकि शिवसेना के साथ भी कुछ खटपट की बातें आ रही हैं? महायुति का नेता तरीके से और भारतीय जनता पार्टी के गठन नेता के माध्यम से हमने एकजुट होके एक मत से देवेंद्र जी को गठन नेता चुना है, और कल देवेंद्र जी हमें महाराष्ट्र के महायुति के मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे, और महायुति का जो एजेंडा है वो पूरा जनता को समर्पित करेंगे, और भारी संख्या से जो महायुति को यश मिला है, यही जनता जनार्दन के साथ हम काम करके विश्वास कराएंगे, और आने वाले महानगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार लाएंगे। महानगर पालिका की तैयारियां भी जो है यहाँ पर बीजेपी द्वारा जोरों शोरों पर शुरू की जा चुकी है। ऐसे में देखना ही होगा कि कल महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ लेने वाले हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज़ाद मैदान में भी तैयारियां भव्य स्तर पर शुरू हो चुकी है। विधिमंडल ने अब देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुना है, और इसी के साथ भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बोरीवली वेस्ट से चुने हुए विधायक, बहुमत से चुने हुए विधायक संजय उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, हम देख रहे थे कि आपकी सीट तो पक्की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की सीट किसे मिलेगी इसको लेकर जो कन्फ्यूजन था वो बरकरार था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को चुना जा चुका है। आप लोग की क्या कुछ सहमति रही? किस प्रकार ये एक आसान निर्णय रहा आप लोगों के लिए देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुनने के लिए? हमारे मन में भी स्पष्टता थी, और महाराष्ट्र की जनता के मन में भी स्पष्टता थी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को 100 से अधिक सीटें देने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र की जनता ने किया, और उसके लिए महाराष्ट्र की जनता में देवेंद्र फडणवीस ही थे, और हमारे सबके भी मन में बड़ी स्पष्टता थी कि देवेंद्र जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब यह सारा चित्र स्पष्ट हो चुका है। कल आज़ाद मैदान पर आप सबके साक्षी के साथ देवेंद्र जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक और शिवसेना, क्योंकि जो लाड़की बहन योजना का फैक्टर था उसका श्रेय पहले शिवसेना ले रही थी। लगातार मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे को बनाया जाए, दोहराया जाए, ऐसा उनका कहना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही बने, ऐसा कहीं ना कहीं आप लोग की भी एक जिद कही जा सकती है, क्योंकि बहुमत आप लोग के पास थी। अब फिलहाल क्या स्थिति है? क्या शिवसेना और बीजेपी के बीच जो तमाम स्थिति है वो सामान्य है? हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं। आपने माननीय एकनाथ शिंदे जी का प्रेस देखा होगा, उसमें उन्होंने स्वयं स्पष्टता से सारी चीज़ें कही थी। महाराष्ट्र और मुंबई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बैनर माननीय एकनाथ शिंदे जी ने लगाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए महायुति के किसी भी दल में कोई भी मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है। हम सब एकजुट है, और हम सब मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए बड़ी मजबूती से आगे काम करने वाले हैं। बीएमसी की तैयारियों को लेकर कुछ बता दीजिए कि अब, क्योंकि आप लोग ने लोकसभा के बाद अब विधानसभा में इतनी बड़ी जीत आप लोग ने दर्ज की है, तो बीएमसी चुनाव के लिए आप लोग की क्या कुछ तैयारियां रही? क्या इतनी ही बहुमत से आप लोग को वहाँ भी जीत दर्ज करने का मोटिव है? महानगर पालिका मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, यह तय। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने संजय उपाध्याय जी को सुना, जिन्होंने उन तमाम उन मुद्दों पर बात की, और साथ ही बताया कि आखिर कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे जिसके चलते बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमबैक करवाया है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।